हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलोगिज्म करेंगे और इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल फॉर बोथ द क्लरिकल एज वेल एज ऑफिसर एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर टू कंडीशंस, दैट इज सर्टेन एंड अनसर्टेन. सिलोगिज्म में दो कंडीशन आएगा, सर्टेन और अनसर्टेन का. या तो सर्टेन होगा या फिर अनसर्टेन होगा. ठीक है. सर्टेन में क्या होगा? द रिजल्ट विल बी वन एंड ओनली वन. यहाँ श्योर होगा कि भाई एक ही होगा. अनसर्टेन में यू विल गेट मोर देन वन रिजल्ट. ओके. तो चार कंडीशन आते हैं. एक ऑल आएगा, एक सम आएगा, एक सम नॉट आएगा और एक नो. इन जनरल जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें चार तुमको दिखाई देंगे. एक ऑल, सम नॉट और नो. अब इनको हम कैटेगराइज करेंगे सर्टेन और अनसर्टेन में. ऑल, सम नॉट, ये तीनों आ जाएंगे अनसर्टेन, where you are not sure about whether the answer will be one and only one. जबकि नो में इट इज सर्टेन. जब हम नो बोलते हैं इसका मतलब होने ही वाला नहीं है. ऑल बोलेंगे तो यू आर नॉट सर्टेन कितना. सम में भी यू आर नॉट सर्टेन एंड सम नॉट में भी यू आर नॉट सर्टेन. ओके. अब कुछ एक स्टेटमेंट होगा, अगर ऑल ए आर बी, तो हम जो डायग्राम बनाएंगे ये ऐसा होगा. ऑल ए है, आर बी. दिस इज द वेन डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू डू. इसी केस में क्योंकि ये अनसर्टेन है तो हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं, ओवरलैप भी हो सकता है. ये पूरा बी के ऊपर ओवरलैप होगा. इन दैट केस द डायग्राम विल बी लाइक दिस, ए इज इक्वल टू बी. सो ऑल ए आर बी, ये डायग्राम होगा और ये भी डायग्राम होगा. ठीक है. तो इसमें याद रखिए कि ऑल, सम नॉट जो है, दिस थ्री कम अंडर अनसर्टेन केसेस, whereas नो में एकदम सर्टेन है. ठीक है. इसमें दूसरा और एक कंडीशन है, सेकंड, दैट इज सम ए आर बी. ठीक है. इसमें जो डायग्राम्स बनेगा सम ए आर बी. ओके. पॉसिबल डायग्राम्स होगा. This is also like this. This is the possible diagram. This is certain. This is standard diagram, and this is the possible diagram. Okay. और एक केस पॉसिबल कैसा है, ये भी होगा ना. सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए का इतना भाग जो है बी है. ओके. तो ये तीनों कंडीशन से एक दिस टू आर पॉसिबल डायग्राम्स फ्रॉम दिस रिलेशन. नेक्स्ट केस होगा, थर्ड क्वेश्चन जो है, दैट इज सम ए आर नॉट बी. ठीक है. यहाँ पे ऐसे लेंगे, अगर सम ए आर नॉट बी में इसको हम क्रॉस करते हैं, सम ए आर नॉट बी. तो अगर एक भी अगर रहेगा, एटलीस्ट वन भी अगर ए का जो बी से रिलेटेड नहीं होगा, देन इट इज कंसिडर्ड. यस. तो एक होगा. हो सकता है कि दो नहीं हो, रिलेट नहीं होंगे. सम ए आर नॉट बी बोलता है तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है. ऐसा टोटल 100 है तो जाएगा. मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 100 हो सकते हैं जो बी से रिलेटेड नहीं है. सम ए आर नॉट बी बोलने से एक भी होगा और सम ए आर नॉट बी बोलने से 100 तक जा सकता है. तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऐसा होगा और पॉसिबल में भी 100 तक भी जा सकता है. ओके. और लास्ट कंडीशन जो है, नो ए आर बी, ये एक सर्टेन कंडीशन है जिसका एक स्टैंडर्ड रूल में ही आया है, इसका पॉसिबिलिटी नहीं. नो ए आर बी मतलब देयर इज नो रिलेशन. सो ये डायग्राम ऐसा बनेगा. दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल केसेस. ऑल केसेस में राइट द स्टेटमेंट्स. ये सब स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए. स्टेटमेंट एक है, ऑल बीज आर बग. दूसरा है, ऑल बग आर शुगर. थर्ड है, ऑल शुगर आर सॉल्ट. कंक्लूजन में, सम बी आर बग, ऑल बी आर शुगर, सम सॉल्ट आर शुगर एंड ऑल सॉल्ट आर शुगर. ठीक है.
दूसरा टाइप का कंक्लूजन जो है, सेकंड टाइप ऑफ कंक्लूजन इज सम बग आर नॉट सॉल्ट, नो बग आर सॉल्ट, नो सॉल्ट आर शुगर एंड सम सॉल्ट आर नो शुगर। स्टेटमेंट का डायग्राम कैसा होगा? ऑल बी आर bug, all B are bug, and all bug are sugar, all sugar are salt। ये एक जनरल डायग्राम जो हम सबसे पहला दिमाग में आता है और हम यही नेक्स्ट होगा। ये डायग्राम देखेंगे जब हम अंदर से बाहर जाएंगे, फ्रॉम इनसाइड टू आउट, ऑल बी आर बग, तो बी से बग में जा रहे हैं, ऑल बग आर शुगर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऑल शुगर आर सॉल्ट्स। इनसाइड टू आउटसाइड जब जाएंगे, इनसाइड टू आउटसाइड, देन जो सम का जो केस है वो ट्रू होगा, और ऑल का भी केस है ये भी ट्रू होगा। लेकिन जब हम रिवर्स जाएंगे, आउट टू इनसाइड जब जाएंगे, तो सम का केस ट्रू होगा, ऑल का केस रॉन्ग होगा। लेकिन फिर इसमें ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। रॉन्ग में भी दो टाइप के हैं, एक डेफिनेट रॉन्ग और एक नॉट श्योर। एक जगह ऐसा रहेगा जो रॉन्ग है, हाँ 100% श्योर है रॉन्ग होगा, लेकिन दूसरा केस में नॉट श्योर जो है डाउटफुल रहेगा, वेदर इट मे बी रॉन्ग और इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। ओके।